साथियों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे उपसर्ग की सी टेट के लिए और वैसे ग्रामर जहां पर भी आती है वहां सबके लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो शब्दांश शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसमें विशेषता उत्पन्न करते हैं, उसे क्या कहते हैं साथियों? उपसर्ग कहते हैं, सबको पता है। इसके बाद में बात करेंगे हम लोग उपसर्ग शब्द के पूर्व लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। देखो सबको पता है कि ये चीज कि उपसर्ग हमेशा जो है मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं और ये नए शब्द का निर्माण करते हैं। और संस्कृत, हिंदी और उर्दू शब्दों की इसमें प्रधानता होती है, यानी कि हिंदी, संस्कृत और उर्दू आदि के शब्दों की इसमें प्रधानता होती है। ये चीज आपको याद रखनी। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? तो उपसर्ग जो है हिंदी में तीन प्रकार के उपसर्ग होते हैं साथियों, ये आपको 100% याद होना चाहिए। संस्कृत के उपसर्ग जो होते हैं वो 22 होते हैं, एक हिंदी के उपसर्ग होते हैं और एक विदेशी उपसर्ग होते हैं, जिनको अरबी, पारसी या उर्दू और अंग्रेजी के उपसर्ग माना जाता है। अप्रत्याशित शब्द में जो मूल शब्द है साथियों वो क्या है? अप्रत्याशित जो मूल शब्द जो होगा वो आशा, इसमें मूल शब्द अप्रत्याशित में होगा। भाषा में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को शब्द रचना के अव्यय माना जाता है। कई बार उपसर्ग और प्रत्यय का इकट्ठा प्रयोग होता है। अप्रत्याशित शब्द में भी ऐसा ही हुआ है। अप्रत्याशित में अ उपसर्ग है साथियों, और प्रति इसमें उपसर्ग है, और इसमें जो है आशा क्या है? मूल शब्द है। इत इसमें प्रत्यय है, और स्वच्छता, अब स्वच्छता में सु उपसर्ग है और ता इसमें प्रत्यय है। आगे बात करते हैं, इसमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? तो स्वच्छता जो शब्द है इसमें क्या हुआ है? उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही इसमें प्रयोग में लिए गए हैं साथियों। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? निम्न में से ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है? अचार इसमें ऐसा शब्द है जिसमें कोई उपसर्ग नहीं है। बाकी यहाँ पर देखो वी प्लस चार विचार, आ प्लस चार आचार, प्र प्लस चार प्रचार, लेकिन अचार में कोई भी उपसर्ग नहीं है, एक संज्ञा शब्द माना जाता है। तो ये आप लोग कर लोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छी बात है। निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें अप उपसर्ग नहीं है? तो देखो यहाँ पर अप्रोक्स में जो है कोई भी उपसर्ग नहीं है, अप उपसर्ग नहीं है। देखिए आगे कैसे। अप अर्थ विपरीत या बुरा या अपवाद के लिए लिया जाता है। अपमान, अप प्लस मान, अपवे, अप प्लस वे, अपेक्षा, अप प्लस इच्छा, अपंग या अपांग, अप प्लस अंग होता है। लेकिन अप्रोक्स में कोई भी यहाँ पर उपसर्ग नहीं है, अर्थात अप उपसर्ग अप्रोक्स में नहीं है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जिसमें परा उपसर्ग नहीं बना है? परामर्श, प्राधीन, प्राभव या पराजय। तो यहाँ पर जो प्राधीन शब्द में इसमें कोई भी प्रा से उपसर्ग नहीं बना है। तो प्रा शब्दांश या उपसर्ग का प्रयोग विपरीत या पीछे या अधिक अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे प्रा प्लस मर्श, परामर्श, प्रा प्लस जय, प्राजय, प्रा प्लस क्रम, पराक्रम, प्रा प्लस भव, प्राभव। जबकि पर उपसर्ग का प्रयोग दूसरा या अन्य अर्थ में किया जाता है। प्राधीन, प्राश्रित, प्रायण, परोपकार और प्रावलंब में प्रा नहीं पर उपसर्ग हैं। कौन सा उपसर्ग है? पर उपसर्ग है साथियों, ये जितने भी यहाँ पर शब्द दिए गए। जैसे पर प्लस देशी, परदेशी, पर प्लस लोक, परलोक, पर प्लस अधीन, प्राधीन, अर्थात दूसरों के अधीन। ठीक है साथियों। प्राजय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? प्राजय शब्द में प्रा उपसर्ग लगा हुआ है, हो जाएगा राइट। निम्नलिखित में से किस उपसर्ग के जुड़ने से जय शब्द का अर्थ विपरीत होता है? तो प्राजय साथियों यहाँ पर हो जाएगा प्राजय। आगे है, इनमें से किस शब्द में प्रा उपसर्ग है? कौन सा शब्द है? पराकाष्ठा में प्रा उपसर्ग है। इस तरह से आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। किस शब्द में प्रा उपसर्ग नहीं है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें प्रा उपसर्ग नहीं है? प्रायण में प्रा उपसर्ग नहीं है। इनमें से किस शब्द में प्रा उपसर्ग नहीं है बताइए? परामर्श में प्रा उपसर्ग नहीं है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो आधुनिक में कोई भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। आधुनिक में आधुन मूल शब्द है प्लस एक प्रत्यय है, जबकि अन्य विकल्प में आ उपसर्ग लगा हुआ है। इनमें से किस शब्द में नी उपसर्ग नहीं है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें नी उपसर्ग नहीं है? इसमें निरामय में नी उपसर्ग नहीं है साथियों। निरामय में निर प्लस आ प्लस मय है। एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर एक शब्द उपसर्ग दो शब्दों में है। एकाधिक उपसर्गों वाले शब्द यहाँ परि प्लस आ प्लस वर्ण, तो पर्यावरण वाला भी यहाँ पर एक से अधिक शब्द में हो जाएगा। दुर्व्यवहार में दुर प्लस वी प्लस अ प्लस हार, दुर्व्यवहार हो जाएगा। असुरक्षित में अ प्लस सु प्लस रक्षित, यहाँ पर ये भी दो उपसर्ग इसमें भी है, अ और सु, और रक्षित इसमें मूल शब्द है। रक्षा मूल शब्द है और इत प्रत्यय है। व्याकरण में देखो यहाँ पर वी प्लस आ प्लस करण, इसमें भी दो उपसर्ग है। समाचार में सम प्लस आ प्लस चार। अव्यवस्था में अ प्लस वी प्लस अवस्था,
ठीक है। स्वाभिमान में स्व प्लस अभि प्लस मान हो जाएगा, अप्रत्यक्ष में अ प्लस प्रति प्लस अक्ष हो जाएगा, प्रत्याघात में प्रति प्लस आ प्लस घात, व्यवहार में वी प्लस अव प्लस हार। तो साथियों ये बहुत अच्छे उपसर्ग हैं और इनमें से एक क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा जाता है, इसे बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसमें दो से अधिक उपसर्ग हैं? ऐसा कौन सा है? दुर्व्यवहार में दो से अधिक उपसर्ग है साथियों, आपको मैंने भी बताया था कि दुर्व्यवहार में यहाँ पर देखिए, दुर्व्यवहार में दूर प्लस वी प्लस अव प्लस हार, ये दुर्व्यवहार का यहाँ पर है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग हैं? किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग हैं बताइए, ऐसा शब्द कौन सा है? व्याकरण, ऐसा शब्द है व्याकरण, क्योंकि मैंने अभी आपको यहाँ बताया था व्याकरण में वी प्लस आ प्लस करण यहाँ पर है। इनमें से किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग नहीं जुड़े हुए हैं? ऐसा शब्द है अवहेलना। अवहेलना में एक से अधिक उपसर्ग नहीं है, अव प्लस हेलना यहाँ पर हो जाएगा। देखो, स्वाभिमान में स्व प्लस आ प्लस अभिमान, फिर इसमें किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग लगे हुए हैं? ऐसा कौन सा शब्द है? अव्यवस्था में, अभी हम लोगों ने यहाँ पर अव्यवस्था किया था, ये रहा अ प्लस वी प्लस अवस्था। ठीक है, आगे पढ़िएगा। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? ऐसा विकल्प कौन सा है जिसमें एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? प्रत्याघात और अप्रत्यक्ष। एकाधिक उपसर्गों से निर्मित शब्द हैं, एकाधिक उपसर्गों से निर्मित शब्द व्यवहार में है। एकाधिक मतलब एक से अधिक, किस शब्द में तीन उपसर्गों का प्रयोग हुआ है बताइए, ऐसा शब्द कौन सा है? सुव्यवस्थित। इसमें कौन कौन से उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? सु प्लस वी प्लस अव प्लस इसका मूल शब्द है, और इत इसमें प्रत्यय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। आगे बात करते हैं, किस क्रम में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया है? एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग कौन सा है? पर्यावरण में किया गया है, परि प्लस आ वरण पर्यावरण, जबकि अलम प्लस कार अलंकार है, और यहाँ पर आविर प्लस भाव आविर्भाव है। तो यहाँ पर एक एक उपसर्ग का प्रयोग है, लेकिन पर्यावरण में दो उपसर्गों का प्रयोग है, परि प्लस आवरण। स्वाभिमान शब्द में उपसर्ग कौन सा है? स्व। स्वाभिमान में स्व उपसर्ग है साथियों, तो ये राइट हो जाएगा। साथियों अगर आप इस तरह के ट्यूशन अगर चाहते हो तो जरूर से जरूर कमेंट करके बताइए कि सर आप इस तरह के वीडियो जो है कंटिन्यू डालते रहिए, तो साथियों मुझे भी थोड़ा सा हौसला मिलेगा और मैं आपके आगे कंटिन्यू इस तरह के वीडियो रोज में डालूंगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके हिंदी के क्वेश्चनों की। तो साथियों जरूर कमेंट कीजिए, अगर आपके कमेंट ज्यादा से ज्यादा आते हैं तो इस तरह की प्रैक्टिस में आप लोगों के लिए वीडियो के रूप में बहुत सारे क्वेश्चन में डाल दूंगा। तो आज मैं यही स्टॉप कर रहा हूँ इस वीडियो को, लेकिन आप कमेंट करके मुझे बताइए, तो फिर निश्चित रूप से मैं इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करूंगा साथियों। तो आपका फीडबैक मुझे चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू थैंक यू थैंक यू।